जय माता दी। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल दीक्षा स्पिरिचुअल में। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। इस दिन हम माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज हम सुनेंगे मधु और केटभ दैत्यों के वध की कथा। आइए श्रोताओं, माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए आज की कथा का श्रवण करते हैं। ओम दुर्गाये नमः। संसार की उत्पत्ति के आरंभ में जब सृष्टि अति प्राचीन और आदि शून्य थी, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का निर्णय किया। उस समय भगवान विष्णु महासागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उनकी आंखों में अद्भुत दिव्य ऊर्जा विराजमान थी, जिसे योग निद्रा कहते हैं। यह शक्ति अद्वितीय और आनंद थी। योग निद्रा के कारण ब्रह्मा की सृष्टि रचना में विलंब हो रहा था। उनके प्रयास विफल हो रहे थे। तभी योग निद्रा के शेष प्रभाव से दो अद्भुत दैत्य उत्पन्न हुए, मधु और केटभ। ये दोनों दैत्य असाधारण, बलशाली और अत्यंत घातक थे। उनका जन्म स्वयं आदि शक्ति से हुआ माना जाता है। मधु और केटभ दैत्य अत्यंत उग्र और हठीले थे। उनकी सृष्टि केवल अधर्म फैलाने के लिए हुई थी। इनकी शक्ति इतनी थी कि देवताओं और ब्रह्मा जी की योजनाएं असफल होने लगी। मधु और केटभ ने ही सृष्टि में अशांति और भय का बीज बो लिया। इन दोनों दैत्यों के उत्पन्न होते ही सभी लोकों में भय और त्रास फैल गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी का योग निद्रा का प्रभाव अब भी कायम है और उनके जागने पर ही इस अधर्मी समस्या का समाधान संभव है। माता तब का ब्रह्मा जी मुखमंडल ने कोमल और अपने शांत हृदय में दिखाई देता संकल्प है। लिया और महामाया की स्तुति आरंभ की। उन्होंने कहा, हे दिव्य शक्ति, आप ही जगत की पालनहार हैं। आप विष्णु भगवान के नेत्रों से निवास छोड़ दें ताकि वे जागें और इन दैत्यों का संहार कर सके। महाशक्ति ने उनकी प्रार्थना सुनी। उनके प्रभाव से योग निद्रा धीरे धीरे समाप्त हुई और भगवान विष्णु जी जाग गए। भगवान विष्णु जी ने जैसे ही मधु और केटभ को देखा, उन्होंने दैत्य को संहार करने का निश्चय किया। इन दोनों दैत्य ने किंतु सती के पिता दक्ष प्रजापति को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं था। अपनी माया और बल से विष्णु जी को बार बार छलने का प्रयास किया। मधु और केटभ ने अनेक प्रकार की भयंकर शक्तियों का प्रदर्शन किया। अग्नि, वायु और जल का प्रहार किया। शक्तिशाली मायावी आकृतियां बनाई, देवताओं को भयभीत करने के उपाय ढूंढे, परंतु भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्ति और महाशक्ति से उत्पन्न उनकी चेतना ने इन्हीं सभी को ध्वस्त कर दिया। यह युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा। न केवल धरती बल्कि आकाश और समुद्र में भी इनका संघर्ष दिखाई दे रहा था। दैत्य जितने बलशाली और चालाक थे, उतना ही विष्णु जी का ध्यान और भक्ति शक्ति से हर प्रयास असफल हो रहे थे। अंततः जब मधु और केटभ अपनी माया और बल से भी भगवान विष्णु जी को परास्त नहीं कर पाए, तब उन्होंने अभिमान में आकर वर मांगने का निर्णय किया। उन्होंने विष्णु जी से कहा, हे भगवान, हम तुमसे प्रसन्न हैं। जो वर मांगो तुम मांग लो। भगवान विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम चाहते हो तो यही वर दो कि तुम्हारा संहार केवल मेरे हाथों से होगा। इस वर को सुनकर दैत्य समझ गए कि उनकी अपनी वाणी ने उन्हें फंसा दिया है। अब वे स्वयं असहाय हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति के बावजूद भगवान विष्णु का सामना करने में असमर्थता महसूस की। भगवान विष्णु जी ने अपनी जंघाओं पर मधु और केटभ को रखा और उन्हें मार डाला। इस प्रकार आदि शक्ति की कृपा से दैत्य वध हुआ। इस घटना से स्पष्ट होता है कि शक्ति का स्तोत्र केवल देवी माँ है और उनके बिना भगवान भी पूर्णतः सक्षम नहीं होते। यही कारण है कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण किया जाता है और पढ़ा जाता है। भक्तों, शक्ति और विजय का स्तोत्र देवी माँ है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
अर्थात जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको बार बार प्रणाम। माँ के आशीर्वाद से ही सभी कार्य संपन्न होते हैं। कार्य की संपन्नता के लिए देवताओं को भी माँ की स्तुति करनी होती है। जो भी साधक माँ का स्मरण करता है, उसकी सुप्त शक्ति जागृत होती है। भक्ति, संकल्प और साहस से कोई भी दैत्य या बाधा नष्ट नहीं की जा सकती। साधक को न केवल भौतिक सफलता मिलती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। प्रत्येक संकट और शत्रु पर विजय पाने के लिए माँ दुर्गा की स्तुति आवश्यक है। नवरात्रि के प्रथम दिन इस कथा का पाठ विशेष रूप से लाभकारी है। जो साधक उपवास करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें अवश्य दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना चाहिए। माँ दुर्गा की भक्ति से हमारा साहस और शक्ति जागृत होगी। चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, मात्र शक्ति के स्मरण से हर बाधा नष्ट होगी। भगवान विष्णु और अन्य देवता भी माँ के आशीर्वाद से ही कार्य में सफल होंगे। हे माँ शैलपुत्री, हमें आशीर्वाद दे कि हमारे जीवन की हर कठिनाई, हर बाधा समाप्त हो और हमारे भीतर की सुप्त शक्ति जागृत हो। जय माता दी। श्रोताओं, कल हम दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय प्रस्तुत करेंगे, जिनमें हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कथा और दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का श्रवण करेंगे। सभी मिलके बोलो जय माता दी। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में कथा श्रवण के लिए इस चैनल दिशा स्पिरिचुअल के साथ बने रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने प्रियजनों से साझा अवश्य करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता शैलपुत्री।